पहली बार आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अंतिम बार आया। देखिए, एक आदमी बोले कि महाराज इतना अच्छा मरघट है, इतना अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा यहीं रह जा। विचार करना है आपको, सोचना है कि जिंदगी को समझने का प्रयास करना है। अरे कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, और कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, और सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। अब जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। कैसे इस जिंदगी को प्रेम करें, कैसे इस जिंदगी को प्रेम किया जाए। ये जिंदगी हर दिन हमारा एक दिन कम कर दिया करती है। मंजिल तो यही थी, आते आते जिंदगी निकल जाती है। हकीकत में देखा जाए तो यहां का पवित्र वातावरण ऐसा लग रहा है कि जिसे लोग अपवित्र समझते हैं वो कुचामन वालों ने पवित्र बना दिया है, पावन बना दिया है। लोग सोचते हैं कि मरघट से जाने के बाद स्नान किया जाता है, शमशान से जाने के बाद स्नान किया जाता है, लेकिन आज ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है कि यहाँ से जाने के बाद स्नान नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ बैठकर ज्ञान की गंगा का स्नान किया। यहाँ बैठकर जिंदगी के अनुभव में डुबकी लगाओ, यहाँ बैठकर धर्म की सरिता में डुबकी लगाओ। और ध्यान रखना, आज का सत्संग वो सत्संग है कि ऐसी ज्ञान की गंगा यहाँ पर बह रही है कि ज्ञान की गंगा वो गंगा है कि आज यहाँ बैठकर यदि कौवा डुबकी लगाएगा तो हंस हो जाएगा, और हंस डुबकी लगाएगा तो परमहंस बन जाएगा। आज यहाँ बैठ करके जिंदगी के बोध को समझो। किन किराए के मकानों में रहते हो, आदमी का असली मकान तो यहीं पर बना हुआ है, आदमी का असली हकीकत निवास तो यहीं हुआ करता है। लोग कहते हैं कि हम शमशान में आए हैं, लोग कहते हैं कि हम मरघट में आए हैं, और मैं कहता हूं कि मरघट में नहीं आए। हकीकत में देखा जाए तो पहली बार हम अपनी बस्ती में आए हैं। यहाँ आकर ध्यान रखिए, एक आदमी मेरे पास आया, उसने नया नया मकान बनाया। आज रोने का काम नहीं, हंस लेना, ताकि ये दुनिया समझे कि मरघट भी मुस्कुराया है, मरघट भी ठाके लगाया है। ध्यान रखिए, एक आदमी आए और आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज मैंने नया नया मकान बनाया है, आप कुछ आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का दे दो? बोले मैंने मकान बनाया है, इसे आशीर्वाद दो, फलता रहे, फूलता रहे। अच्छा, बोले एक काम करो महाराज, आप एक काम करिए, मेरे इस मकान को कोई नाम दे दीजिए, अच्छा सा नाम दे दो इस मकान को। मैंने कहा यार इंसान के नाम रखे तो रखे, पहले आदमी भगवान का नाम रखता था, फिर आदमी इंसान का नाम रखने लगा। अब ये जमाना आया कि कुत्तों के भी नाम रखे जाने लगे, और वो जमाना आ गया कि अब मकानों के भी नाम रखे। बोले मेरे मकान का नाम रख दो। मैंने कहा देख, मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, मेरे नाम तू रख नहीं पाएगा। बोले नहीं नहीं मैं रख लूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही स्वीकार कर लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेगा। बोले कर लूंगा महाराज, आज मेरा मुहूर्त है। मैंने कहा रख ले मरघट। उसने कहा महाराज कैसी बातें करते हो, वो तो आग बबूला हो गया गुस्से में। बोले इतने बड़े संत होकर, इतने बड़े विद्वान होकर के ऐसा अशुभ नाम देते हो, मैं शुभ लेकर के आया हूँ। ध्यान रखिए, मुझे तो मकान का नाम चाहिए और आप कह रहे मरघट रख ले। मैंने कहा बिल्कुल मरघट रख ले उसका नाम। ध्यान रखिए। बोले महाराज मरघट नाम कैसे रख लूं? मैंने कहा रखना पड़ेगा, मेरे से नाम लिया है तो मरघट ही रखना पड़ेगा। और मेरी नजरों में जितनी भी ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इनकी कीमत किसी मरघट से कम नहीं हुआ करती है। बोले मरघट कैसे रखूं? लोगों की मानसिकता बन चुकी है, लोग ये सोचते हैं जहां आदमी रहते हैं उसे बस्ती कहते हो,
और जहां आदमी को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसे मरघट कहते हो। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है, मैं इसे मरघट नहीं, मैं इसे बस्ती कहता हूँ। और जहां तुम रहते हो वो मरघट कहलाया करता है। बोले मरघट नाम कैसे होगा? मैंने कहा ये बताओ, एक भी आदमी ऐसा कोई है जो शमशान में जाके मरा हो? विचार करिए, आज इतने आए हैं, एक भी नहीं जाएगा। ध्यान रखना, पहले अर्थी लेकर आते हो, एक ना एक तो कम हो ही जाता है, लेकिन आज जितने आए हो उतने ही मेरे साथ वापिस चलो। ध्यान रखना, लोग कहते हैं वो बस्ती है, ये मरघट है, मैं कहता हूं वो मरघट है, ये बस्ती है। बोले मतलब क्या है? इनका मतलब इतना ही है। बोलो आदमी के प्राण कहाँ घटते हैं? मरघट किसे कहा जाता है? आदमी जब भी मरता है तो घर में ही मरता है, अपने घर में जिसके प्राण निकलते हैं। अरे जहां प्राण जाए घट, वो कहलाता है मरघट। और जहां आकर आदमी हमेशा को बस जाता है, उसे मेरी नजरों में बस्ती कहा। ध्यान रखना, यहीं बसोगे आकर के। अरे वो किराए के मकान खाली करा लिए जाएंगे, एक ऐसा मकान है जो कभी खाली नहीं कराया जाएगा। एक बार आ जाओगे तो दोबारा जाने का अवसर प्राप्त। ये बस्ती है, जहां लोग बसते हैं उसे बस्ती कहते हैं, और जहां प्राण घटते हैं उन्हें मरघट कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये मत बोलना कि मरघट में आए हैं, ये बोलो मरघट से आए हैं और अपनी बस्ती देखने आए हैं। ध्यान रखिए, महिलाओं को ये सौभाग्य नहीं मिलता जीते जी, आज मिला है। मैंने देखा कि इस देश में महिलाएं इतना श्रृंगार क्यों करती हैं? पैर से लेकर सिर तक श्रृंगार ही श्रृंगार, सारे श्रृंगार महिलाओं के लिए हैं, आदमी के लिए कोई श्रृंगार ही नहीं है। ले दे के रामलाल एक चेन पहन लेगा, अंगूठी पहन लेगा, सज गए, बोले हो गए तैयार। महिलाओं को तो सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक श्रृंगार है। आखिर मैंने सोचा इस देश में महिलाओं को इतना श्रृंगार क्यों करती हैं, इतना मेकअप क्यों किया जाता है? उसका एक ही कारण जहां तक मुझे समझ में आया, आदमी इसलिए नहीं करता है क्योंकि आदमी जलाने के लिए मुर्दों को शमशान में जाता है, और जलते हुए मुर्दे को देखकर जिंदगी समझ में आती है। और महिलाएं शमशान में नहीं जाती हैं, इसलिए भौतिकता को ही जीवन समझकर ये महिलाएं आने लगे ना तो तुम्हारे 80% खर्चे खत्म हो जाएंगे। इन्हें लगेगा कि यार क्या रखा है जिंदगी में, सज लो सवर लो कुछ भी कर लो, माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ये मरघट में शमशान में नहीं आती हैं, यही वजह है कि इन्हें संसार समझ नहीं आता है। मान्यवर ध्यान रखिए, कल यहाँ के आयोजक समिति के लोग मेरे पास पहुंचे, बोले आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? हमने बड़ा सुंदर खूबसूरत शमशान घाट बनाया, मुक्ति धाम जिसका नाम रखा है। तुमने मुक्ति धाम रखा है और मैं मुक्ति पथ का पथिक हूं। ध्यान रखिए, मैं मुक्ति की साधना कर रहा हूं। अंतर इतना है कि तुम एक जन्म की मुक्ति देते हो और मैं जन्म जन्म की मुक्ति की बात करता हूं। बड़ा खूबसूरत शमशान घाट, मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर देखा नहीं। अब देखा क्या, पहली बार आया हूं, बार बार तो मैं जाता नहीं। हालांकि देखा जाए तो इतिहास को उठा करके देखो तो साधु संत अपना ध्यान सामायिक यदि करते हैं तो महलों से निकलकर शमशान में जाकर करते हैं। वहां जिंदगी का बोध हुआ करता है, मृत्यु का बोध हुआ करता है, जीवन के सत्य का दर्शन हुआ करता है, जीवन की सच्चाई से मुलाकात हुआ करती है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, इतना खूबसूरत ये शमशान घाट, ये मुक्ति धाम जो यहाँ कुचामन में बना है, मैं ये कहता हूँ ऐसा ही सुंदर हर शहर में बनना चाहिए। कारण और शहर में ही नहीं बनना चाहिए। मैं एक निवेदन और देश के लोगों से करूंगा कि अक्सर शमशान घाट मुक्ति धाम शहर के बाहर बनते हैं। मैं चाहता हूं शमशान घाट और मुक्ति धाम शहर के व्यस्ततम चौराहों में बनाना चाहिए। ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां से हजारों लोग निकला करते हैं, हजारों जिंदगियां जहां से निकला करती है। अरे
ऐसे व्यस्त चौराहे पर शमशान घाट बनाए जाना चाहिए, ऐसी जगह शमशानों का निर्माण होना चाहिए। ये जो दुनिया भाग रही है, भागम भाग मची है, ये लक्ष्य विहीन दौड़, हर आदमी भाग रहा है। मैंने दिल्ली के चांदनी चौक में देखा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, उसके पीछे दूसरा भाग रहा, उसके पीछे तीसरा भाग रहा। मैंने पहले से पूछा, ओ भाई कहां भाग रहे हो? बोले मुझे नहीं मालूम, वो आगे वाला भाग रहा, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। मैंने तीसरे से पूछा, तू कहां भाग रहा? अरे बोले वो भाग रहा इसलिए मैं भाग रहा हूं। सारी दुनिया को नहीं मालूम कि भाग दौड़ किस लिए है। एक को देखकर दूसरी दुनिया भाग रही है। बड़े बड़े ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया जाता है, चौराहा चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है। मैं कहता हूं ट्रैफिक पुलिस हटाओ और चौराहों पर शमशान घाट बनाओ। देखना भागती हुई दुनिया को थमने में फिर ज्यादा देर ना लगेगी। यदि जलती हुई चिता देख ली तो भागम भाग से मुक्ति अपने आप थम जाएगी ये दुनिया। एक जलती हुई चिता देखकर जिंदगी का बोध होगा कि मूर्ख कहां भाग रहा है। देख एक दिन तुझे भी धू धू करके ऐसे ही इस चिता में जल जाना। लोग समेत सीकर, अभी ये सीकर से बस आई है, बोले हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। तेरे की इससे बड़ा कोई तीर्थ दुनिया में होगा? कहाँ के तीर्थ यात्रा को जा रहे? बोले आशीर्वाद दे दो। अरे यही तीर्थ धाम है, यही मुक्ति धाम है, और किस तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं? विचार करिए। मैं मानता हूं कि वैष्णव देवी की 1000 यात्रा करो, मानसरोवर की यात्रा कर लो, चाहे समेत शिखर की यात्रा करो, चाहे काबा चले जाओ या काशी चले जाओ। अरे ये तीर्थ जीवन में वो परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूं तीर्थ यात्रा करो या ना करो, रोज आदमी को शमशान की यात्रा जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो जीवन शमशान बदला करता है, जो जीवन जलती हुई चिता बदला करती है, वैसा परिवर्तन शायद अब तुम्हारे तीर्थों से होने वाला। अब तो तीर्थों में भी आदमी जाता है, रंग रलियां मनाता है, अरे नशा करता है, मसाला खाता है, भगवान की जय बोलता है, घूम घाम के चला आता है। एक अब शमशान ही ऐसा बचा है जहां आदमी सारे शौक भूल जाता है और जलती हुई चिता को देख करके उसे लगता है कि संसार नश्वर है, ये संसार बेकार हुआ करता है। अरे जो चमत्कार तीर्थों ने नहीं किया है, वो चमत्कार जलती हुई चिताएं अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया करती। इसलिए रोज तुमसे नियम है, जब भी यहाँ पता चले कोई मुर्दा जल रहा है तो आके उसकी परिक्रमा जरूर लगाना। अरे मंदिर की परिक्रमा भूल जाओ, लेकिन मुर्दे की परिक्रमा कभी, वही जीवन की सच्चाई और हकीकत हुआ करती है। मान